फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमय लैब से होती है, जहां अचानक कुछ ऐसा होता है कि वहां मौजूद कई लोग मर जाते हैं। इसी दौरान एक छोटी लड़की वहां से भाग निकलती है। उस लैब को चलाने वाली डॉक्टर बेक और उसका साथी चोय उस लड़की को मरा हुआ समझ लेते हैं और ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। भागते भागते वो लड़की एक खेत तक पहुंचती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। अगले दिन खेत का मालिक उसे अपने घर ले आता है। तब उसकी पत्नी उसका इलाज करती है और धीरे धीरे उसे अपनी बेटी की तरफ पालने लगती है। करीब 10 साल बाद वो लड़की अब याजुन नाम से एक सामान्य जिंदगी जी रही होती है। उसे अपने पुराने जीवन के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है, लेकिन उसका पूरा परिवार पैसों की परेशानी से गुजर रहा होता है। उसकी माँ की याददाश्त धीरे धीरे कमज़ोर हो रही होती है और ऊपर से याजुन को बार बार तेज सिर दर्द होता रहता है। अपने परिवार की मदद करने के लिए याजुन एक टीवी सिंगिंग शो में हिस्सा लेने की फैसला करती है, जिसमें जीतने वाले को बहुत सारे पैसे मिलने वाले होते हैं। ऑडिशन के दौरान याजुन अपनी एक खास ताकत दिखा देती है। वो बिना हाथ लगाए माइक्रोफोन को हवा में उठा देती है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। टीवी पर उसे देखते ही डॉक्टर बेक और चोय को समझ आ जाता है कि ये वही लड़की है जो सालों पहले उनकी लैब से भागी थी। डॉक्टर बेक तुरंत अपने आदमियों को याजुन को पकड़ने के लिए भेज देती है। जब दूसरे राउंड के ऑडिशन के लिए याजुन सियोल जा रही होती है, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक अजीब आदमी से होती है, जिसका नाम नोबल मैन होता है। नोबल मैन बोलता है कि मैं तुमको बहुत पहले से जानता हूँ। ऑडिशन खत्म होने के बाद डॉक्टर बेक के आदमी याजुन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी तरह उनसे बचकर निकल जाती है। लेकिन अगले ही दिन कुछ लोग हथियार लेकर उसके घर में घुस जाते हैं और उसके माता पिता को बंधक बना लेते हैं। तभी याजुन अपने अंदर की छिपी ताकत को बाहर निकाल लेती है और वो ज़बरदस्त तरीके से एक एक करके सभी को मार देती है। इसके बाद नोबल मैन उसके माता पिता को मारने की धमकी देता है और उसे उसी लैब में ले जाता है जहां से वो 10 साल पहले भागी थी। वहां डॉक्टर बेक बताती है कि उसी ने याजुन के शरीर में बदलाव करके उसे ये शक्तियाँ दी थी, लेकिन इसके साथ उसे एक बीमारी भी मिली थी जो बिना इलाज के उसकी जान कभी भी ले सकती है। इसके बाद डॉक्टर बेक उसे एक नीला इंजेक्शन देती है, जिससे याजुन की हालत पूरी तरह ठीक हो जाती है। लेकिन तभी याजुन अपना असली राज खोल देती है। वो बताती है कि मेरी याददाश्त कभी गई ही नहीं थी, मुझे शुरू से सब कुछ याद था। मैं बस तुम लोगों को ढूंढना चाहती थी, इसलिए मैंने जानबूझकर उस शो में उस माइक्रोफोन को उठाया था, ताकि तुम मेरी शक्तियों को देखकर मुझे खुद ढूंढ लो। अब क्योंकि उसकी पूरी ताकत वापस आ चुकी होती है, इसलिए याजुन लैब में तबाही मचा देती है और एक एक करके सभी गार्ड्स को मार देती है। और इसके बाद डॉक्टर बेक से उस इलाज के बारे में पूछती है। तभी चोय और नोबल मैन भी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन याजुन नोबल मैन और डॉक्टर बेक सभी लोगों को जान से मार देती है। इसके बाद याजुन पूरे लैब में आग लगाकर घर वापस आ जाती है और ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।